इस बार बल्ब बंटवा दो गांवों में, बिजली भी आएगी हर शामों में। बेशक कुछ लोगों के लिए लाइन एक मजाक हो, लेकिन इन लाइनों के पीछे जो सच्चाई छुपी है, इससे शायद आप अब तक अनजान हैं। क्योंकि आज हम आपको बिजली के कुछ ऐसे नए आविष्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जल्दी आप और हम तक पहुंचने वाली है। आज बिजली की समस्या हर जगह देखने और सुनने को मिलती है और हर कोई बिजली की समस्या से परेशान भी है। ऐसे में समंदर में बनने जा रही ये बिजली के आविष्कार हर किसी को हैरानी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये बिजली हवा, पानी और तो और आपके चलने से भी बनाई जा रही है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर नहीं हो रहा यकीन तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यकीन हो जाएगा। स्कॉटिश पावर। दोस्तों, हम आपको जिस बिजली के आविष्कार के बारे में बताने वाले हैं वो अब तक का बेहतरीन टेक्नोलॉजी कहा जा रहा है। दरअसल इसे बनाने के लिए समंदर में बड़े बड़े टरबाइन सेट किए जाएंगे। सबसे पहले तो समंदर के वेश में इन्हें सेट किया जाएगा, जिसके अंदर टरबाइन मौजूद होंगे, जिसके ऊपर 3 पंखुड़ियों वाला ये पंखा भी सेट किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये समंदर की लहरों के साथ घूमेगा और इसके साथ नीचे सेट किया गया है, जैसे टरबाइन घूमेगा और इस तरह से बिजली उत्पन्न होगी। इतना ही नहीं, जो पंखा है वो हमेशा ही नॉर्मल स्पीड से घूमता है और आपने इसे देखा भी होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि समंदर में पल रहे जीव जंतुओं को इससे कोई खास नुकसान न पहुंचे। हालांकि आपको बता दें, इस बिजली का उपयोग समंदर के किनारे बसे शहरों तक पहुंचाया जाएगा। इस तरह बिना बांध बनाए पानी से बिजली पैदा की जा सकती है और ये सभी लिहाज से पर्यावरण के लिए काफी मायने में सुरक्षित है। वेव स्टार एनर्जी। अब बात करते हैं हमारी अगले क्लिक में एक ऐसे नियर फ्यूचर के बारे में जिससे काफी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये समंदर की लहरों से आए बल से बिजली पैदा होगी। दरअसल जैसा कि आप हमारे इस तस्वीर में देख रहे हैं, ये इस तरह के एक विशाल मशीन होगी जिन्हें आप देख पा रहे हैं। एक साथ कई सारे मशीन फिट किए गए हैं। हालांकि ये मशीन समंदर की लहरों के ऊपर तैरती रहती है। इतना ही, लहरों की वजह से ये प्लेटफॉर्म ऊपर से नीचे की ओर होते नजर आते हैं, जिसकी वजह से मशीन के अंदर मौजूद टरबाइन घूमने लगते हैं। इससे अधिक मात्रा में बिजली पैदा होगी। इसके अलावा मशीन में एक स्ट्रॉन्ग कोटेशन मशीन भी मौजूद होती है, जो समंदर में आने वाले आंधी तूफान से पूरी तरह से इस मशीन की रक्षा करता है। EDF। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए वीडियो में हम आपको अगली जिस मशीन के बारे में बताएंगे वो इन सब से काफी अलग है। दरअसल आपने पहले और अब भी कई जगहों पर ऐसे बांध देखे होंगे जिससे पानी गिरता है और उससे पानी उत्पन्न हो जाता है। बांध सिर्फ बिजली उत्पन्न करने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन अब EDF के निर्माण के बाद आसानी के साथ समंदर से बिजली बनाई जा सकेगी। हालांकि इसके लिए बांध बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस मशीन के लिए अब तक कुछ इस तरह के टरबाइन तैयार किए जा रहे हैं जिन्हें समंदर के सतह से सेट कर दिया जाएगा और इसके साथ ये टरबाइन समंदर की लहरों के प्रेशर की वजह से घूमेंगे। हालांकि ये प्रेशर के साथ काफी तेज घूमते हैं। स्काई सेल्स ग्रुप। अब बात आती है विंड पावर की बेहतरीन शक्ति पर बेस्ड इस मशीन के बारे में, जिसमें ऊर्जा की अहमियत काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे बिजली पैदा की जाती है। आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसा आविष्कार है, तो हम आपको बता दें, इसमें बोट में पैराशूट पहनकर कुछ इस तरह से उड़ाया जाता है, जिससे आप देख पा रहे होंगे कि पैराशूट लोहे के स्ट्रक्चर में बंधा होता है, जिसे पतंग की तरह उड़ाया जाता है। दरअसल इसमें होता कुछ यूं है कि जैसे जैसे हवा का दबाव बढ़ता है, पैराशूट तेज हवा के साथ ऊपर की ओर उड़ने लगता है और कुछ समय बाद ये पैराशूट बिना किसी फोर्स के हवा में उड़ने लगता है और इस तरह से पैराशूट से बिजली बनाने की प्रक्रिया को कुछ समय में ही शुरू किया जाएगा, जिसमें आप एक लोहे के स्ट्रक्चर में इस पैराशूट को बंद होते हुए देख पा रहे हैं। और जब ये पैराशूट हवा में लहराता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पानी में मौजूद टरबाइन पानी के प्रेशर की वजह से और ऊपर की ओर उड़ने लगते हैं। हालांकि A1 कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, जैसे ही हवा का दबाव कम होता है, पैराशूट खुद ब खुद मशीन के सहारे नीचे आ जाता है। और हाँ, सबसे मजेदार बात यह है कि मशीन जिस बिजली से चलती है उसे इसी टरबाइन से बनाया जाता है और ये ऑटोमेटिक भी है और इसे किसी भी खास व्यक्ति की जरूरत भी नहीं है। पैवेजन। अब हम आपको जिस आविष्कार के बारे में बताएंगे वहाँ ना तो हवा से बनती है ना ही पानी से। दरअसल ये बिजली बनती है आपके चलने से।
जी हाँ, आप सोच रहे होंगे हम ये क्या कह रहे हैं, लेकिन ये सच है। दरअसल ये बिजली चलने से बनती है, और वो कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। दरअसल आने वाले समय में ये बिजली इंजीनियरों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर आई है। दरअसल जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसमें खास तरीके का टाइल्स लगाया जाता है, जिनके नीचे छोटे छोटे टरबाइन फिट किए जाते हैं, और जब हम और आप या कोई भी टाइल पर पैर रखता है तो अंदर मौजूद टरबाइन अपने आप चलने या घूमने लगते हैं, जिससे बिजली उत्पन्न होती है। हालांकि आपको हैरानी होगी, इन कंपनियों ने इन टाइल्स को इन जगहों पर लगाया है जहां पर लोगों का आना जाना काफी ज्यादा होता है। हालांकि हमें तो लगता है ये बिजली हमारे भारत में काफी फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि हर गली और बाजार में लोगों की इतनी भीड़ जो देखने को मिल जाती है, जिससे काफी ज्यादा बिजली उत्पन्न की जा सकती है। वोर्टेक्स ब्लेडलेस विंड पावर। अब एक बार फिर हम आपको बताते हैं हवा से पैदा करने वाली एक दूसरी अनोखी बिजली के बारे में। दरअसल हमारी इस वीडियो में जिस लंबे से खंबे की तरफ खड़े एक बिजली पावर को आप देख रहे हैं, वो अधिक मात्रा में बिजली पैदा करती है। देखने में तो ये पिलर एक साधारण सा खंबा नजर आ रहा है, हालांकि जब ये उन जगहों पर लगाया जाता है जहां हवा की ज्यादा संभावना होती है, और ये तेज हवाओं के साथ इसके ऊपर वाला हिस्सा हिलता है, जिससे इसके नीचे लगी हुई भाग टरबाइन अपने आप चलने लगते हैं। इस तरह धीरे धीरे बिजली उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से देश में कोयले की कमी ने एक नई समस्या पैदा कर दी है। कोयले की इस कमी के कारण भारत में बिजली की समस्या भी खड़ी हो गई है। पिछले कुछ समय से कोयले को बाहर देशों से आयात करने की कीमत में काफी बढ़ोतरी हुई। ऐसे में कोयले का आयात कम हुआ और देश में कोयले की जरूरत के लिए घरेलू कोयले के स्रोतों पर निर्भरता बढ़ी है। इस वजह से कोयले की मात्रा में पिछले कुछ समय से कमी देखने को मिली। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश राज्यों में भी कोयले और बिजली की कमी से प्लांट की क्रियाविधि में परेशानी हो रही है। साथ ही देश भर में कई राज्यों में बिजली कटौती की समस्या देखने को मिल रही है। बारिश के मौसम में कोयले के उत्पादन में परेशानी होती है। ऐसे में कोशिश यही रहती है कि मानसून शुरू होने से पहले ही कोयले का पर्याप्त स्टॉक जमा कर लिया जाए, पर इस साल ऐसा नहीं हो पाया। मानसून से पहले कोयले का पर्याप्त स्टॉक जमा नहीं हो पाया। साथ ही मानसून शुरू होने के बाद बारिश की वजह से भी कोयले के उत्पादन में कमी आई। इस वजह से पिछले कुछ समय से देश में कोयले की समस्या देखने को मिल रही है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे बिजली बनाने के इस तरीके के बारे में? क्या वाकई इससे लोगों तक बिजली पहुंचाने में सरकार को कामयाबी हासिल होगी या नहीं? आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।